गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं आईएएस प्री 2021 की कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में कि किस प्रकार जैसे इस समय आपको किस प्रकार अपनी तैयारी करनी चाहिए और विशेषकर जैसे एग्ज़ाम के दौरान आपको किस प्रकार अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है और कुछ व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बातें जो मेरे 4 बार आईएएस प्री पास करने के अनुभव के बेस्ट पर है और 3 बार आईएएस इंटरव्यू फेस करने के अनुभव से मैं आप लोगों के साथ ये अनुभव साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी मैं प्रीलिम्स से संबंधित काफ़ी एमसीक्यू ट्रिक्स के वीडियो और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद में मैं आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी की फ्री में बहुत शानदार वीडियो यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, जो विशेषकर हिंदी माध्यम को ध्यान में रखकर मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा, जो आपके लिए लाभदायक होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर करते रहना। तो सबसे पहले जैसे प्रैक्टिकल कुछ बातों की हम चर्चा करें तो जैसे हमारे पास अभी 25 से 27 दिन आपके पास है प्री के लिए। तो इस समय देखो मैंने पहले भी बताया कि अपना आपका जो मोमेंटम है उसको आप आगे ले जाना है। मतलब इसमें कभी भी आप डीमोटिवेट इस समय मत होना। काफ़ी अभी भी कमेंट आ रहे हैं लोगों के कि सर इस समय एंजाइटी काफ़ी होने लगी है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है एग्ज़ाम आगे दें, इस बार दें। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप हटाओ अपने माइंड से, क्योंकि यार ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि जब आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास में होती है तो एंजाइटी होना स्वाभाविक बात होती है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है, बिल्कुल मोटिवेट होके। मैं तो ये कहता हूँ यार यही तो वक्त होता है जब हम प्री के लिए ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। ज़्यादा टाइम होता है, आप देखना कभी भी आपके पास 4-5 महीने होते हैं तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन जैसे ही 1 महीना बचता है तो 1 महीने में तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है। जैसे पहले आप 2-4-5 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी दुगना टाइम आप निकाल लेते हो। मैं अपना कहता हूँ कि इस समय जैसे इस समय ये होता था कि प्री पास में जब होती थी 20-25 दिन या 30 दिन मेरे पास बचते थे तो टाइम को फिर नहीं देखते थे कि यार कितना पढ़ रहे हैं, फिर तो ये देखते थे कितना क्वालिटी पढ़ रहे हैं, कितना ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं, इन्हीं पे फोकस करते थे। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि यार डीमोटिवेट नहीं होना है, आत्मविश्वास बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ देना है न। दूसरी बात मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ कि आप लोगों का दूसरा कमेंट था कि सर इस समय टेस्ट सीरीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। अभी तो कम से कम 25 से 30 टेस्ट आप डेली बेसिस पर डेली एक टेस्ट दो तो कम से कम 25 से 27 टेस्ट दे सकते हो टोटल मिला के। तो देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। और ईमानदारी से दो, 2-4-5 घंटे लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ये है कि 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में टेस्ट निपटाओ और फिर 1.5-2 घंटे में क्या करो, आप ये कर सकते हो कि उसका एक्सप्लेनेशन जो आता है वो कर सकते हो। या कम से कम टेस्ट को आप एक टाइम मैनर में दो, 2 घंटे प्रॉपर लगते हैं आपको टाइम दो, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें आपकी स्ट्रेटजी फिर गलत हो सकती है कि जैसे आप 1.5 घंटे में निपटाओगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आप चलो टेस्ट को आप 2 घंटे में एक टाइम मैनर में दो, लेकिन जैसे उसका एक्सप्लेनेशन उसमें थोड़ा सा टाइम कम दे दो फिर, है ना। लेकिन उसको थोड़ा प्रॉपर वे में देखना जरूर कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो और उसके आंसर को थोड़ा सा रिवाइज करते रहना बाद में भी 1-2 बार। तो अभी भी दिए जा सकते हैं, टेस्ट की टेंशन नहीं है। टेस्ट तो आप सही 5 दिन पहले तक दो या 2 दिन पहले तक देते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वहाँ से सूचना भी तो मिल रही है ना, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, करंट अफेयर का आपको नॉलेज हो रहा है, कई चीज़ों का अन्य नॉलेज हो रहा है, तो ये कर सकते हो। तीसरा पॉइंट इसमें मैं मानूंगा रिवीजन स्ट्रेटेजी। रिवीजन पे फोकस करते रहो, रिवीजन को छोड़ना नहीं है। नई चीज़ों की बजाय आप जो आपने पढ़ी है उनको रिवाइज ज़्यादा करो। जैसे मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि यूपीसी का कोर एरिया होता है। कोर एरिया कौन सा, जैसे लक्ष्मीकांत अभी भी रिवाइज करो, स्पेक्ट्रम रिवाइज करो, इकोनॉमिक्स में जैसे मुन्नाल सरिया जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ठीक है। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी या मैपिंग विशेष कर इस समय मैपिंग आप रिवाइज करो। इन्वायरमेंट में आप जैसे आपने शंकर आइस या दृष्टि पढ़ी है लेकिन उसके कुछ नोट्स है तो वो पढ़ लो। अदरवाइज आप क्या करोगे, इन्वायरमेंट में करंट अफेयर में क्या चल रहा है उसको रिवाइज करो। साइंस और टेक में करंट अफेयर में अभी क्या चल रहा है उनको रिवाइज करते रहो। तो ये शानदार आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट इसमें मैं रखूंगा, जैसे अभी भी यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे तो कम से कम 8-10 साल के तो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखो एक बार। उससे फायदा ये होगा कि इस समय भी आप है ना यूपीसी के क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको सही से एनालिसिस करके नए तरीके सीख के, ट्रिक्स एलिमिनेशन आदि जो लॉजिकल गेसिंग के तरीके हैं वो सीख के आप अपनी जो यूपीसी रियल एग्जाम है अक्टूबर को होने वाली प्रीलिम, उसमें इसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे एग्ज़ाम आपका होने वाला है। एक चीज़ इसमें मैं भूल गया था कि जैसे इन दिनों में क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, काफ़ी लेट नाइट को पढ़ते हैं और जल्दी उनका ऐसा रहता है कि वो जल्दी नहीं उठते मॉर्निंग में, सुबह लेट उठते होंगे, 9-10 बजे उठते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखना कि अपना थोड़ा सा स्लीपिंग साइकिल आप थोड़ा सही कर लो, क्योंकि यूपीसी एग्जाम तो अर्ली मॉर्निंग में होना है। 9-9:30 बजे आपको वहाँ सेंटर पर पहुँचना होगा, तो जल्दी उठना होगा 6-7 बजे। तो उस समय फिर थोड़ा सा इन चीज़ों को आप एडजस्ट कर लेना, इन चीज़ों को विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे मैं एग्ज़ाम के दौरान की बताना चाहूँ तो एग्ज़ाम में ये करना है कि यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये देखना है कि
आपका जो आत्मविश्वास है ना वो बना रहे, वो किसी हालत में कमज़ोर नहीं हो। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो दिल पे हाथ रख के ये बोलना कि यार मेरी इस बार तैयारी बहुत अच्छी है, मेरा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, मैंने ठीक-ठाक पढ़ाई कर ली है, मेरा प्रीलिम्स निकलने वाला है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो इसका फ़र्क पड़ता है। साथ में एक अच्छी पानी की बोतल लेके जाना, ठीक है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैं सीसीएट के पेपर में बताना चाहूँ, मेरे साथ भी ये होता था कि सीसीएट का पेपर डर लगता था यार। सीसीएट का पेपर मैं तो ये मानता हूँ कि डर के कारण हम फेल होते हैं, ना कि सूचना या इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की वजह से सीसीएट के पेपर में फेल नहीं होते हैं, ठीक है। इन बातों को भी आप ध्यान रखना है कि आप एक ठंडे पानी की बोतल आपके साथ होगी, तो जब भी आपको फील हो यार नर्वस हो रहे हो ना, तो एक लंबी सांस लेके ठंडा पानी पीना और तुरंत अपने माइंड को ना क्या करोगे, एक्टिव आपको हो जाना है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल वाली होती है। इसके अलावा एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट लेने हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट लेने होते हैं। तो जैसे यदि हम पेपर को एनालिसिस करें, ठीक है, पेपर को एनालिसिस करें तो उसमें ये होता है कि 30 से 40 क्वेश्चन हमें डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, 30-40 क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे यदि हमें 80-85 क्वेश्चन तक जाना है, 90 क्वेश्चन तक हमें जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको एलिमिनेशन पद्धति अपनानी पड़ेगी। आपको जो भी 4 स्टेटमेंट में से एक भी आपका पढ़ा हुआ है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना आपको, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप मेरा जो अनुभव कहता है 4 प्री निकालने का, कि आपको 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए, ठीक है। डरना नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल अपना डर निकाल दो। और ये मैं अभी बात क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप अपनी टेस्ट सीरीज में भी ऐसा करो कि 85 प्लस क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अटेम्प्ट लो, 90 तक जा सकते हो। 5-10 क्वेश्चन ऐसे छोड़ सकते हो जिसका एक भी स्टेटमेंट आपको नहीं आ रहा है ना। तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सीसेट में एक चीज़ ध्यान रखना कि सीसेट फोबिया यदि है उसको हटा दो यार उसको। सीसेट में मेरे हिसाब से मैंने ये चीज़ नोटिस की कि आपको डर की वजह से हम फेल होते हैं। मोस्ट ऑफ की स्ट्रेटजी उसमें गलत रहती है। बाकी और भी हम इस बारे में सीसेट को लेकर एक और वीडियो बना देंगे बाद में। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें। एक और मेरा सजेशन आपके लिए हो सकता है कि यार अर्ली मॉर्निंग में आप उठते हो जल्दी, तो थोड़ा बहुत 15-20 मिनट या आधी घंटा आप थोड़ा योगा भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। ये भी आपको शांत रहने में काफ़ी हेल्प करेगा और रियल एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप अपने अंदर से मजबूत हो ना। और जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, बहादुर होता है, साहसी होता है, मन का मजबूत होता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। ये तो एक यूपीएससी का पेपर है जिसको आपको एक बस क्वालिफाइंग करना है। तो ऐसे ही हम लेसन लेकर आते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, इन लेसन को लाइक शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।